नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र है और आज मैं फिर इस बुक को लेकर के आया हूँ, द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन, जिसके लेखक हैं जॉर्ज एस क्लासन। ठीक है, तो आज जो चैप्टर है, एक हल्के बटुए के साथ इलाज। ठीक है, तो जो हल्के बटुए मतलब जिसके पास पैसा नहीं है, उसके 7 नियम बताए गए हैं। तो इसमें क्या है कि पहले हम थोड़ा एशियन में चलते हैं। सारगन, सारगन बेबीलोन का राजा था। सारगन बेबीलोन का राजा था। एलामाइट्स, एलामाइट्स क्या था? उसका शत्रु था। शार्गन जो है, सार्गन जब युद्ध करके आया एलामाइट से, तो ये युद्ध जीत गया। लेकिन युद्ध जीतने के बाद में क्या हुआ कि इसके राज्य में जो है बहुत सारे मतलब कि युद्ध में पैसा खर्चा होता है। जैसे इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो या चाइना से युद्ध हो, किसी से भी युद्ध हो, तो बहुत सारी पैसा जो है खर्चा होता है, तो इससे इकोनॉमिक डाउन हो जाती है। तो वहां पे जो है बेबीलोन की इकोनॉमिक डाउन हो गई। और जब बेबीलोन की इकोनॉमिक्स डाउन हो गई, तब सार्गन ने सोचा कि यार, अब हमारी मतलब हम कैसे देश चलाएं? क्या हुआ? उसे बहुत टेंशन हुई। तो उसके जो सलाहकार लोग थे, उन्होंने बोला कि बेबीलोन का जो सारा सोना था, वो कुछ लोगों के हाथ में है। तो राजा ने कहा, यार कैसे? जब सभी के पास वही नियम है, सब कुछ है, तो साला किसी एक के पास सोना कैसे जा सकता है? तो उसका जो मतलब मंत्री था, उसने कहा कि नहीं सर, अरकत नाम का एक आदमी है, जो कि वो यहाँ का बहुत बड़ा धनी आदमी है। तो उसने कहा ठीक है, कल अरकत से मुलाकात कराओ। फिर अरकत अरकत को बुलाया गया, आया। और राजा ने पूछा कि अरकत, यार सबको वो समान चीजें दी गई हैं, लेकिन पैसा तुम्हारे ही पास क्यों है? तो अरकत बोला कि कुछ नियम है, अगर जो लोग जानना चाहे तो जान सकते हैं, और इससे जो है वो पैसा कमा सकते हैं। तो और राजा साहब ने कहा कि ठीक है, हरकत के लिए जो है एक व्यवस्था करो, एक कमरे की, जिसमें 100 लोग आ सके, और राज्य के जितने भी मतलब अच्छे अच्छे लोग थे, उन सबको बुलाया गया, जो कि पढ़ने में बहुत एक्सपर्ट थे, उन्हें बुलाया गया। और हरकत ने जो है स्टार्ट किया बताना कि मतलब मैं आप लोगों को 7 दिन की ट्रेनिंग दूंगा। और 7 दिन में उसने 7 नियम बताए थे सोने के, यानी सब बटुओं के बढ़ाने के 7 नियम बताए थे। तो पहला नियम क्या था? अपने बटुओं को मोटा करना शुरू करो। उसका पहला नियम था, अपने जो बटुआ है आपका, उससे पहले मोटा शुरू करो। जैसे 1 रुपए था, 2 रुपए, 3 रुपए से शुरू करो। तो उसमें क्या था कि बहुत छोटे छोटे व्यापारी आए थे, जैसे कोई गोश्त वाला था, कोई अंडे वाला था, कोई सब्जी वाला था, सब कुछ थे। तो जब बरकत ने कहा कि आप जो कमाते हो, उसका 10वां हिस्सा अपने लिए, अपना अपने पास रखो। सबने कहा कि यार, हम जो कमाते हैं सारा अपने ही पास रखते हैं। तो बरकत ने कहा, नहीं, जो आप पैसा कमाते हो, आप वो सारा खर्च कर देते हो। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको ये करना होगा, जैसे आपने 10 रुपए कमाया, तो 9 रुपए में आपको अपना घर चलाना है, 1 रुपए आपको अपने पास ही रखना है। अब सपोज करें कि एग्जाम्पल दिया हरकत ने कि अंडे वाला है, अगर एक एक अंडा रोज अगर ये निकालता रहेगा, ठीक है, तो आने वाले कुछ समय में उसके पास बहुत सारे अंडे हो जाएंगे। उसी तरीके से इसे जो है एक एक रुपए बचाना होगा, यानी अपनी इनकम का 10 पैसा, अपनी इनकम का 10वां हिस्सा जो है, ये आपको करना ही करना है। तो वो लोगों ने सुना, फिर बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हुए, उससे बताया गया, लेकिन उसने चीजें बताई कि आप इस पे काम करो पहले। फिर आज का ये दिन खत्म हुआ, तो यानी इस पहले बटुए में क्या था? अपने बटुए को मोटा करना शुरू करो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आप पैसा कमाते हो, उसका 10वां हिस्सा आपको सेव करना ही करना है। यानी अगर 10,000 की सैलरी है, तो 9,000 में काम करो, 1,000 उसे बचाना है। फिर दूसरे दिन अपने खर्चों पर नियंत्रण करें। जैसे एक होती है हमारी वांट, और एक होती है हमारी इच्छा। वांट माने चाहत, और एक होती है नीड, जरूरत। जैसे पेट हमारा भरता है दाल चावल रोटी से, ठीक है, ये हमारी नीड है। लेकिन हमारी इच्छा क्या है कि हम पनीर खाएंगे, खाएंगे बकरा, खाएंगे मछली, खाएंगे दुनिया भर का जो पकवान है वो खाएंगे। तो आपका पैसा नहीं बचेगा। तो अपने खर्चों पे लगाम रखो। ठीक है, हमें जरूरत नहीं है अच्छे कपड़ों की, लेकिन हम फिर भी ले रहे हैं कपड़ा। ऐसा नहीं है कि आप ये सब नहीं करते, करिए, लेकिन कब? जब एक्सेसिबल अमाउंट हो जाए, जब आप उसके लेवल में पहुंच जाओ तब। फिर तीसरे दिन अपने स्वर्ण को बढ़ाएं। कैसे? जैसे जो आपने दस दस एक एक मतलब कि जो स्वर्ण का सिक्का, या जो भी आपने 10वां हिस्सा बचाया था, मान लीजिए आपने 1 साल तक बचाया, वो 1 लाख रुपए हो गए या 10,000 रुपए, जो जैसा बचा रहा है,
अब उसे ऐसे जगह इन्वेस्ट करो जहाँ से कि वो इन्वेस्टमेंट से आपको पैसा आए। जैसे प्रेज़ेंट सिनेरियो में प्रेज़ेंट टाइम में अगर बात की जाए तो जैसे एसआईपी का एक सिस्टम है, स्टॉक मार्केट का एक सिस्टम है, ठीक है? आप बॉन्ड ले सकते हो, म्यूचुअल फंड्स ले सकते हो, इसमें भी आप बचा सकते हो। अब क्या होगा कि जो 10वाँ हिस्सा आपका था, वो तो आप बचा ही रहे थे, प्लस जो आपने 1 साल बचत की है, वो भी अमाउंट आपका आपके लिए काम करने लगा। ये क्या हुआ? अपने स्वर्ण को बढ़ाएँ, ये तीसरा नियम था। फिर चौथा नियम क्या है? अपने खजाने को नुकसान से बचाएँ। खजाने को नुकसान से बचाएँ का मतलब सपोज़ करो, आपने 1 साल कड़ी तपस्या की, आपने ₹10,000 कमा लिए या 10 लाख कमा लिए या 10 करोड़ कमा लिए, आपके ऊपर है, आपने कमाया वो पैसा। अब किसी ने बोला कि भैया इसे जो है हॉर्स रेसिंग में लगा दो, ठीक है? या कोई बोल दिया कि तुम जो है इसका मतलब कि जिससे इंस्टेंट आता है, जैसे जो गाँव में बहुत सारी मतलब एक चिट फंड कंपनियाँ होती हैं, मतलब पैसा डबल, ट्रिपल बताते हैं वो लोग। जो जोड़ने वाला सिस्टम आप इसमें लगा दो सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा, नहीं खजाने को बचाना है, खजाने को बचाना है और खजाने को आप तभी बचा सकते हो जब आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ ह्यूमर अच्छे से रहेगा, तभी आप बचा सकते हो, ठीक है? तो ये उसने बताया। फिर क्या है अपने आराम को लाभदायक निवेश में बदलें, अपने आवास को, यानी जैसे जो आप रहते हो जहाँ पे, जैसे घर है, ठीक है? घर में रहते हो अगर अच्छा घर है, अच्छी चीज़ें हैं, ज़मीन है, ठीक है? तो उससे कैसे इनकम आ सकता है, उसके बारे में सोचो। यानी अपने आवास को जो है लाभदायक उसमें बदलो, रेंट पे दे दो, ठीक है? कोई कंपनी माँग रहे है तो उसको उसे दे दो। कुछ ना कुछ उससे अमाउंट आना चाहिए अगर पॉसिबिलिटीज़ हैं तो, ठीक है? भविष्य की आमदनी सुनिश्चित सुनिश्चित करें, मतलब ये कैसा नियम है, ये आपका 6वां नियम है। भविष्य की आमदनी सुनिश्चित करें। देखा आपके पास पहली आमदनी वो थी जो आप काम कर रहे थे कंसिस्टेंसी के साथ में। दूसरी आमदनी क्या थी? जो आपने 1 साल बचाया था वो पैसा लेकर के आया। ठीक है, इसे सुनिश्चित करो, मतलब सुनिश्चित इन द सेंस कि इसे और बढ़ाओ। जैसे जो आप महीना कमा रहे हो, आपका जो जो इन्वेस्टमेंट है इतना ज़्यादा हो जाए कि आप काम आप नहीं कर रहे हैं फिर भी वहाँ से इंटरेस्ट आ रहा है। ये होती है भविष्य की आमदनी को सुनिश्चित करना। फिर क्या है? अपनी कमाने की क्षमता को बढ़ाओ। जैसे मान लीजिए आप कोई जॉब कर रहे हैं, आपकी जॉब में जो सैलरी है आपकी 10,000 15,000 आपकी वो सैलरी आ रही है, ठीक है? अब उसकी क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? ये क्या है अपग्रेडेशन, यानी अपने आप को अपग्रेड करो। जैसे फ़ोन होता है, पहले छोटा वाला फ़ोन आता था, जिसमें 1 मेगापिक्सल कैमरा आता था, जिसमें पिक्चर धुंधली-धुंधली आती थी। फिर एमबी में आता था, फिर पिक्सल में आया, मेगापिक्सल हुआ, आज तो ऐसे-ऐसे कैमरा आते हैं कि तुम यहाँ से खींचो तो 1-1 2-2 किलोमीटर का तुम बिल्कुल सही वीडियो या फ़ोटो खींच सकते हो। उसी तरीके से अपने आप को अपग्रेड करना होगा, ठीक है? जो आप स्किल जानते हैं उसमें और माहिर कैसे हुआ जा सकता है? क्यों? आप जो काम कर रहे हो उसमें 50,000 कमा रहे हो, वही कोई काम और कर रहा है 50 लाख कमा रहा है। समथिंग डिफरेंस, कुछ ना कुछ अंतर है। तो आपको इस अंतर को फ़ॉलो करना होगा। तो मैंने आपको जो है 7 चीज़ें बताई हैं। इसमें पहला था अपने बटुए को मोटा करना शुरू करें, दूसरा अपने खर्चों पर नियंत्रण करें, तीसरा अपने स्वर्ण को बढ़ाएँ, फिर चौथा है अपने खजानों को नुकसान से बचाएँ, आवास को लाभदायक में बदलें, भविष्य की आमदनी सुनिश्चित करें और अपनी कमाने की क्षमता को बढ़ाएँ। ये 7 नियम हैं, ठीक है? जो कि अर्कत ने जो है 7 दिन की ट्रेनिंग में बताया था और आप भी इस नियम को फ़ॉलो करके, ठीक है, पैसा बना सकते हैं और ये बहुत ही आसान है, बहुत आसान है, इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो आज इस मतलब जो था एक हल्के बटुए के 7 इलाज मैंने आपको बताया। ऐसे ही इस बुक को अभी खत्म नहीं हुई, इसमें भी और सारी चीज़ें हैं, मैं वो बताऊँगा इसके बाद थिंक एंड रिच ग्रो की जो बुक मैंने एक छोटा-सा डाला है, मैं उससे भी पूरी बताऊँगा। किताब 2-3 कि मेरा उद्देश्य जो है 3-4 किताबों का है कि 3 से 4 किताबें, इससे ज़्यादा मैं नहीं डालूँगा और 3 से 4 किताबों का जो एक-एक चैप्टर है, जो एक-एक चीज़ें हैं, छोटी-छोटी मैं सारी चीज़ें बताऊँगा आपको, ताकि आप उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करो, जैसे मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है चीज़ों को बताना, समझाना। अगर आप मुझसे इसके बारे में पूछते हैं कमेंट करके, तो मुझे और अच्छा लगेगा और मैं उसका जवाब दूँगा आपको।
तो ऐसे ही और एक चीज़ और, जैसे इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ बना रहा हूँ, इसमें कोई त्रुटियाँ हो, कुछ कमी हो तो आप मुझे बता सकते हो, ताकि मैं उसमें और इम्प्रूवमेंट लाऊँ। और चैनल को प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब करो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तब, नहीं अच्छी लगती तो कोई इश्यू नहीं, ठीक है? तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में। धन्यवाद।